बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफियान काज़मी, आपका अकाउंटिंग का टीचर, आज एक नए टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम हमने लेक्चर से प्रीवियस वन उसमें सिंगल कॉलम कैश बुक हमने सीखा, हाउ टू प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। आज सीखने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कैश बुक क्या होती है और इसकी कितनी टाइप्स है। तो हम लास्ट लेक्चर में कहा था कैश बुक सच अ बुक ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। कैश मींस जस्ट कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती। देयर इज नो रिकॉर्डिंग ऑफ अदर देन कैश ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने सीखा कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक है। फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक एंड थर्ड वन 3 कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में जस्ट कैश इन हैंड रिकॉर्ड होती है। डबल कॉलम में जो कि आज हम सीखने जा रहे हैं, और लास्ट में मेंशन किया था कि कॉलम इसका मतलब नहीं होगा कि आपकी कैश बुक में सिर्फ 2 कॉलम होंगे, उसकी बाकी नेसेसिटीज एज इट इज है। फॉर एग्जांपल डेट, डिटेल और उसके बाद वर्चुअल नंबर, वैल्यू फॉर यू, अमाउंट्स के कॉलम की तादाद कम या ज्यादा होगी। कैश कॉलम में क्योंकि हम जस्ट कैश इन हैंड रिकॉर्ड करते हैं, हम उसमें अमाउंट का एक कॉलम बनाया और कैश को हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। आज हम डबल कॉलम कैश बुक बनाने जा रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम 2 अमाउंट्स के कॉलम बनाएंगे, एक कैश इन हैंड का और एक कैश एट बैंक का, और उसके बाद फिर डेट, डिटेल, वाउचर नंबर, वैल्यू फॉर योर क्रेडिट साइड में 2 अमाउंट्स के कॉलम। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में 3 कॉलम कैश बुक की बातों से डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी होगा उसके नीचे डबल कॉलम कैश बुक, उसके बाद फॉर पीरियड है। यहां पर फॉर पीरियड एंड आता है, क्यों? क्योंकि ये खास टाइम पीरियड के लिए कैश बुक बनती है। वो 1 मंथ है, वो क्वार्टर है, वो सेमी एनुअल है, वो एनुअल है। नॉर्मली इसकी मंथली आपकी कैश बुक बनाई जा रही होती है। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैश बुक की जो आपके पास ये डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, और हमारे पास कैश एसेट है, इंक्रीज करेगा, हम डेबिट साइड लिखेंगे। और मैंने कहा था कैश कब आपके पास इंक्रीज करता है, जब आप कैश को रिसीव करते हैं। इसी तरीके से कैश आपकी क्या है, कैश आपकी एसेट है, कैश क्रेडिट साइड आ गई, कैश आपका क्या एसेट है, एसेट डिक्रीज करे, उससे आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। और कैश कब डिक्रीज करता है, जब आप कैश की पेमेंट्स करते हो। तो लास्ट टाइम हमने ये चीज डिसाइड कर ली थी कि कैश की डेबिट साइड हमारी रिसीव साइड है और क्रेडिट साइड हमारी क्रेडिट साइड है। उसमें मैंने कहा था कि दोनों साइडों पे आप क्या लिखोगे, आप ईयर लिख लोगे, क्योंकि आपका ईयर सेम रहता है, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अब उसके बाद कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस किस चीज का है। यहां पे कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे। जब दोनों इन्वॉल्व होते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी कोई भी एंट्री जो कैश बुक की बोथ साइड पे अपीयर हो जाए, जो कैश बुक की दोनों साइड पे है। जब हम कैश रिकॉर्ड करेंगे एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, सेकंड डेफिनेशन बोल रहा हूं, जिसमें कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक बोथ इन्वॉल्व हो, ऐसे एंट्री को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसका दोहरा फैक्टर और डबल आर। तो कॉन्ट्रैक्ट इज सच एंट्री व्हिच अपीयर ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। और उसके बाद जिसके अंदर कैश इन हैंड और कैश इन बैंक सेम टाइम इन्वॉल्व हो, एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, ऐसे एंट्री को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और इसके अंदर जो क्या आपके पास डबल कॉलम कैश बुक है, इसके लिए आपको एक तो प्रीवियस लेक्चर बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको बहुत अच्छा आना चाहिए, उसको आप दोबारा से सुने।
क्योंकि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे। और सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जो नया कॉन्सेप्ट आपका जनरेट हो गया। अब तो आपके पास कॉन्ट्रा एंट्री है कौन सी? टोटल आपके पास 3 कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, फोर्थ वन है कोई। एक कैश डिपॉजिट बैंक, कैश जब आपने बैंक में जमा करवाई। सेकंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जब कैश आपने बैंक से विड्रॉ की। और थर्ड वन एंड लास्ट, जब आपके पास ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें चेक लेने की और बैंक में डिपॉजिट करने की डेट में डिफरेंस आता है। क्योंकि जब आप चेक रिसीव करते हैं, आप चेक को कैश इन हैंड में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और अगर आप उसको किसी दूसरी डेट पे जाके आप सेकंड डेट पे उससे नेक्स्ट वन डेट पे आप जाके उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जो पहले आप कैश इन हैंड में रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब उसको आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? अब उसको आप बैंक में रिकॉर्ड करना है, तो फिर फर्स्ट कैश इन हैंड को डिक्रीज करना है, उसके बाद बैंक को क्या करना है? इंक्रीज। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका कैश बुक की दोनों साइडों पे इफेक्ट है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन हैंड कैश इन बैंक बोथ इन्वॉल्व हो, ऐसी हम ट्रांजैक्शन को जब हम उसकी एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, हम कहेंगे हम इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने कहा था कि हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक हमेशा क्वेश्चन के स्टार्ट होंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा। ठीक, तो हमारे पास कैश इन हैंड है, इसकी डेट सेम होती है हमेशा। अगर हम इसकी डेट लिखें तो इसकी डेट सेम होनी चाहिए, तो हम इसके लिए लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब हम बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, कैश इन हैंड का अमाउंट कैश इन हैंड के कॉलम में कितनी 10,000 और कैश इन बैंक की बैंक कॉलम में। लास्ट टाइम मैंने क्या था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि देखिए कैश और बैंक आपस दोनों एसेट है, दोनों कैश है। एसेट की नेचर डेबिट है, जब एसेट की नेचर डेबिट है तो किसी चीज की नेचर ये बताती है उसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां पे आना चाहिए? डेबिट साइड पे आना चाहिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन कहां पे आएगा? डेबिट पे आएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट ओवरड्राफ्ट है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन आपके पास क्या कह रहा है थर्ड में, आपके पास क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए हमने लास्ट में डिस्कस किया कि जब कैश पे होती है तो हम पेमेंट कर रहे हैं, हम उसको क्रेडिट साइड पे निकाल रहे हैं, क्रेडिट साइड पे, और जब रिसीव होती है तो डेबिट साइड पे। तो जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में 3 स्टेप आते जाते हैं। सिर्फ 3 चीजें आपने देखनी। पहली क्या? कैश रिसीव हुई या कैश पे हुई। सेकंड, कैश इन हैंड है या कैश इन बैंक है। अब इसमें एक लाइन का एडिशन हो गया, कैश इन हैंड है या कैश इन बैंक। और थर्ड, उसके बाद रीजन क्या है? तो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, इट्स मीन हमने कैश पे की। हमारी पेमेंट साइड कौन सी आ गई? हमारे पास पेमेंट साइड आ गई क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आकर हम रीजन लिखते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं अपने पास रिकॉर्ड में क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट। और उसके बाद अब लास्ट चीज, अब आपने देखिए कैश इन हैंड है कैश इन बैंक, क्योंकि डबल कॉलम में 3 कॉलम कैश बुक में आपस कैश इन हैंड और कैश इन बैंक दोनों में से इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जस्ट कैश इन हैंड है, कैश का जिक्र है, तो आप कैश कॉलम में कितना लिखोगे? आप 5,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ₹7,000। कैश विड्रॉ की गई कहां से? बैंक से विड्रॉ की गई। बैंक में कैश कम हुई, आपके पास कैश ज्यादा हुई। अब इट्स मीन कि दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक बोथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, और कॉन्ट्रा एंट्री को लिखने का एक आसान तरीका है ताकि आपसे गलती ना हो। आप सबसे पहले क्या करें, आप दोनों साइडों पे डेट लिखे। डेबिट साइड पे भी लिखे, फॉर एग्जांपल इसकी डेट ट्रांजैक्शन नंबर है 4। उसके बाद लैटिस फॉर्मूले में आके आप मेंशन करें कॉन्ट्रा सी लिखेंगे, इसलिए आपको कौन सी ट्रांजैक्शन है? कॉन्ट्रा। दोनों साइड पे यही काम करें, डेट लैटिस फॉर्मूले में आपने क्या लिख दिया? कॉन्ट्रा। अब इसके बाद जब इसे आप आगे बढ़ेंगे तो अब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, आपकी आसानी हो जाएगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके डेट लिख देते हैं,
तो इसमें बहुत आसान से लिखा है, सबसे पहले डेट लिखे, लेटर फॉलोइंग में कॉन्ट्रा लिखे और उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड करें। तो क्या है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक रुपीज 7,000, आपने बैंक से कैश विड्रॉ की 7,000, यानी बैंक में कैश कम हुई, आपके पास कैश ज्यादा हुई। जब कैश आपके पास ज्यादा है, कैश आपका एसेट इंक्रीज करेगा तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। तो कैश इन हैंड इंक्रीज की तो 7,000, और इस तरह से जब आप आएंगे तो आपकी बैंक में कैश कम हुई तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कितना, 7,000। यहां तक पॉइंट क्लियर बेटा। अब इससे आगे जब आपने बैंक में लिखना है रीजन, अब आपने यहां पे लिखनी कोड लिखनी है कैश, और जब आपने कैश कॉलम में लिखा तो रीजन आपने क्या लिखनी है यहां पे बैंक। सबसे पहले आपने क्या किया, डेट लिखी, उसके बाद दैट फॉलोइंग में क्या लिखा आपने, कॉन्ट्रा, उसके बाद आपने अमाउंट पुट की। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 4,000 अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट आपने क्या किया, गुड्स सेल की। जब गुड्स सेल करते हैं कैश रिसीव करते हैं, आप रिसीव साइड पे आए, आप आगे क्या लिखे, सेल अकाउंट। अब जब हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ी तो हमने इसमें पढ़ चुके हैं कि जब सिंपल चेक रिसीव हो हम उसको कैश इन हैंड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट ना आपस कैश एट बैंक इंक्रीज नहीं करता तो हम इसको सिंपल काम लिखेंगे, हम कैश इन हैंड में लिखेंगे कितना, 4,000, यहां लिख दिया 4,000। नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरीज बाय चेक रुपीस 2,000, हमने सैलरी पे की, खुद वर्ड क्या लिखा हुआ है, पेड, हमने पेमेंट की। पेमेंट साइड कौन सी हमारे पास, क्रेडिट साइड पे आ गए, हमने पेमेंट साइड पे आ गए क्या लिखा, रीजन क्या लिखी, सैलरीज। अब हमने क्या लिखा, सैलरीज अकाउंट आ गया, और उसके बाद क्या दिया, हमने चेक दिया। तो किसी को चेक देने का मतलब नहीं है जाओ जाकर बैंक से पैसे दो, आपकी कैश कहां कम होगी, बैंक में कम होगी, तो डायरेक्टली आप इसको कहां रिपोर्ट करेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में कितना, 2,000। अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर ₹3,000, कैश बैंक में डिपॉजिट हुई। अब यहां पर तो देखिए कैश बैंक में डिपॉजिट हुई है, फॉर मैं कैश डिपॉजिट करता हूं बैंक में, मेरे पास कैश कम होगी, बैंक में कैश ज्यादा होगी, तो ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट की बनेगी इसकी, क्योंकि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा, सबसे पहले दोनों साइड पे डेट लिखे, या दोनों साइड पे क्या लिखी, डेट लिख दी, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप इसको रिकॉर्ड करें, और यहां पे लेटर फॉलोइंग क्या लिखी, कॉन्ट्रा। अब आप इसके बारे में सोचें, अब इसकी अमाउंट पुट करनी है कितनी, 3,000, डिपॉजिट की कहां पे, बैंक में, बैंक में कैश ज्यादा हुई, एसेट इंक्रीज कर, उसको आप क्या करोगे, डेबिट, तो बैंक की डेबिट साइड पे आप कितना लिख दिया, आपने 3,000 लिख दिया। अब इसी तरीके से जब आगे बढ़े, कैश आपने बैंक डिपॉजिट की, कैश इन हैंड कम हुई, तो ये कैश इन हैंड आपके पास कम होगी। जब कैश कॉलम लिखा, लास्ट में रीजन लिखा करे तो क्या लिखोगे आप, बैंक अकाउंट, और यहां पे क्या लिखेंगे, बैंक का लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, रीजन कोड लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो हमने क्या सीखा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप डेट लिखे, लेटर फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखे, कॉन्ट्रैक्ट लिखे, और उसके बाद अमाउंट पुट करें, लास्ट पे रीजन लिखे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था किस चीज का, डबल या 3 कॉलम कैश होता। अब उसके बाद हमने लास्ट में क्या सीखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। अब बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना है, क्या सीखा हुआ है, हमने बड़ी साइड का टोटल लेना है। जब बड़ी साइड का टोटल लेना है तो बड़ी साइड का क्या था, तादाद में नहीं, वैल्यू में। अगर आप देखें कि साइड आपकी बड़ी है, 10 + 7 17 + 4 21,000,
या आप लिखिए 21,000। एक बार याद रखिएगा, कैश को कैश से बैलेंस करना है, बैंक को बैंक से बैलेंस करना है। कैश बैंक से बैलेंस होगी और कैश बैंक से होगी। तो कैश बैंक का टोटल कितना 21,000 बड़ी साइड का। कहां लिखा? छोटी साइड लिखा। यहां पे हमने क्लोजिंग डेट लिख दी, जो भी क्लोजिंग डेट बनती है। तो यहां पे हमने क्या लिखा? बैलेंस कैरेट डाउन। अब हमें क्या करना है? 21,000 में से लेस करना है। 21,000 में से 5 लेस करें आप 16 में से आप मजीद क्या करें? 3 लेस करें आप 13। तो 13,000 आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन। यानी इस वक्त कैश हैंड कितनी बड़ी है? 13,000। स्टार्ट हुई थी 10,000। ये आपने सी की या फिर पेमेंट्स की। अब फिर ये बड़ी साइड से टोटल लेते हैं। बैंक की बड़ी साइड कौन सी? डेबिट। डेबिट साइड का टोटल लिया। अब आपने क्या किया? टोटल की छोटी साइड लिखा। छोटी साइड हमने लेस की, इसलिए हम 7,000 लेस करते हैं। 16 में फिर 2 लेस करें, हमारे पास 14,000 बैलेंस है। यहां तक बात क्लियर बेटा? अब इसके बाद किसी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग 3 कॉलम कैश